बताया एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जहां हमले के बाद इजराइल और ईरान दोनों के बीच बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है और अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ईरान को सलाह दी है और साथ ही साथ ईरान जवाब देता है तो इजराइल की रक्षा करेंगे, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। इजराइल ईरान के बीच जो संघर्ष है इसका अंत होना चाहिए, ये अमेरिका ने एक बार फिर से कहा है और बदले का ख्याल दिमाग से निकाल दे ईरान, ये ब्रिटेन ने कहा है। तो यूरोपीय नेताओं ने संयम बरतने का आह्वान ईरान से किया है। न केवल अमेरिका बल्कि ब्रिटेन समेत तमाम यूरोप के देश जो हैं वो अब इस बात की कोशिश में है कि ईरान के ऊपर जिस तरीके से इजराइल ने पलटवार किया, अब ईरान इस पलटवार का जवाब न दे, क्योंकि अगर जवाब ईरान की तरफ से दिया जाता है तो फिर जंग जो है वो तय है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां इजरायली हवाई हमलों के बाद ईरान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान की सड़कों पर एयर डिफेंस सिस्टम नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि 15 एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो खरौदा की सड़क पर जो है वो तैनात नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान ने एक्टिव कर दिया है और तैयारियां लगातार ईरान की तरफ से अब की जा रही हैं। तो आपको तो लगातार हमला जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईरान जो है वो बदला कैसे लेगा, क्योंकि ईरान अगर बदला लेता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई ईरान की भी नजर आती हैं। जो परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, जहां तीसरे विश्व युद्ध की आहट जो है वो पूरे विश्व को अपने अंदर समेटे हुई है और ऐसे में आखिर ईरान के बदले का प्लान जो है वो क्या होगा, ये जरा आप समझिए। जहां ईरान ये कह रहा है कि इजराइल को हम सबक सिखाएंगे, तो वहीं इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान की चेतावनी के बाद जिस तरीके से हम लगातार इस वक्त युद्ध की स्थिति में हैं, हम बदला लेकर रहेंगे। इसके साथ ही साथ यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 का हवाला जो है वो दिया जा रहा है और सही वक्त पर माकूल जवाब देंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो वहीं इजराइल ये भी कह रहा है कि अगर हम पर हमला किया तो इसकी भारी कीमत जो है वो ईरान को चुकानी होगी। तो मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और जो परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, ऐसे में क्या हालात होंगे, कैसे इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष जो है वो आगे बढ़ेगा, ये तमाम बातें हैं जिस पर गौर करना जो है वो काफी जरूरी है। क्योंकि युद्ध की इन परिस्थितियों में इजराइल और ईरान जब दोनों आमने सामने हैं, तो ऐसे में मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, सवाल मेरा ये है कि आखिर जो परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, ऐसे में पूरा यूरोप इस बात को समझता है कि अगर युद्ध हुआ तो नुकसान जो है वो अमेरिका समेत तमाम नाटो देशों का भी होगा, क्योंकि उन्हें ना चाहते हुए भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। चंदन, मैं आपके स्टेटमेंट को थोड़ा सा और आगे ले जाऊं जी। ये सारे विश्व को पता है कि अगर पश्चिम एशिया में कोई बहुत एस्केलेशन हुआ और पश्चिम एशिया में बहुत ज्यादा युद्ध का आकार और आयाम बढ़ा, तो ये इसका असर पूरी दुनिया पे होगा, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे होगा। उसके वजह है आपका एनर्जी रिसोर्सेज जो कि पश्चिम एशिया में है, उन पे असर पड़ेगा। पूरा विश्व का 23-25% ट्रेड जो है वो रेड सी से होकर के करता है, उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा, इससे प्रभावित होगा। अब मैं चंदन आपके प्रश्न पर आता हूं, क्या है कि जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट पिछले 2-3 महीने में हुए हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सब यूएस द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड, आर्किटेक्टेड बाय द यूएस ये मूवमेंट्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं, पश्चिम एशिया के हालात उन पे डायरेक्ट असर डालेंगे, मेरे को इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसी वजह से जो वहां से अमेरिका से इनकी चीजों पर कंट्रोल हो रहा है। ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, इजराइल में कुछ नहीं होता। इजराइल 100 हवाई जहाज से 100 फाइटर एयरक्राफ्ट से अटैक करता है, ईरान में कुछ नहीं होता। ये कोई फिक्स्ड मैच मुझे नजर आ रहा है, लेकिन वजह मैं आपको बताता हूं। इजराइल के जो हमले हैं उसकी दो साफ साफ वजहें हो सकती हैं। एक तो हमको ये समझना पड़ेगा
कि इजराइल की आज परिस्थिति क्या है। इजराइल जो है वो एग्जिस्टेंशियल वॉर लड़ रहा है, उसके अपने एग्जिस्टेंस का खतरा है। जब न केवल ये मानना कि इजराइल को रहने का हक नहीं है, बल्कि उनका ये विचार है जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं कि किसी भी यहूदी को दुनिया के किसी भी कोने में रहने का हक नहीं है। तो ये डायरेक्ट एग्जिस्टेंशियल उनकी उनका इशू है, जिसको उन्हें फिजिकली लड़के एड्रेस करना पड़ेगा। अब वहां जहां तक प्रश्न है, नेतन्याहू जो है उनके लिए ट्रंप एक बेहतर राष्ट्रपति सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के बयानात इलेक्शन कैंपेन के दौरान में ट्रंप ने दिए हैं, तो वो शायद उधर से दबाव है कि वो इस हमले को इस प्रकार से ना करें। और ये जो हमला किया गया है ईरान के ऊपर, इसका दूर से स्टैंड ऑफ अटैक्स हैं। आपने ईरान की एयर स्पेस का वायलेशन नहीं किया है, दूर से रह करके आपने ईरान के ऊपर मिसाइलों से फायर करने का प्रयास किया है। ज्यादा इसका असर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो ये तमाम चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो एक बात जरूर है, क्योंकि हमला हुआ है इसलिए किसी ना किसी रूप में ईरान इसका बदला ईरान को लेना चाहिए, वरना ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल। सर, जब आप ये कहते हैं कि बदला लेना चाहिए, तो ये सवाल मैं सहगल साहब से पूछ रहा हूं कि जब मेजर जनरल मनोज माथुर कहते हैं कि बदला लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये उन परिस्थितियों को भी तो दर्शाता है जहां एक तरफ अमेरिका तो बिल्कुल, सहगल साहब, अभी ये नहीं चाहेगा कि किसी तरीके का कोई हमला जो है वो ईरान करे, क्योंकि इसके असर साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव पे नजर आएंगे। और हमने चुनाव कैंपेन के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप को कई बार इस मुद्दे को उठाते हुए ये कहा सुनते हुए कि ये विफलता है जो बाइडेन की, कि उन्होंने इस वक्त दो युद्ध के आयाम जो है वो खोल दिए। एक तरफ रूस यूक्रेन, दूसरी तरफ इजराइल जिस तरीके से लगातार संघर्ष लड़ रहा है। देखो, अमेरिका की तमाम कोशिशों, ब्रिटेन की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान वही करेगा जो ईरान के हित में है। अली खमेनी ने साफ तौर पे कहा था कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर हमला किया तो हमारा जवाबी हमला उससे भी ज्यादा घातक होगा, उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। और अगर वो नहीं करते तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, उनकी अपनी छवि, अपनी इमेज और अपनी पॉपुलेशन के अंदर आयतुल्लाह की जो छवि है कम्प्लीटली नष्ट हो जाएगी। ऐसे में 100% जवाबी कार्रवाई होगी। और मेरे मुताबिक कोई विश्व युद्ध के चांसेस नहीं है, क्योंकि जब तक दूसरे देशों के सैनिक नहीं आते ग्राउंड पर, और वो सैनिक किसी प्रकार से नहीं आएंगे। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है या ग्रेट ब्रिटेन का ताल्लुक है, वो केवल और केवल इजराइल की मदद करेंगे अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा कोई बड़े पैमाने पर मदद नहीं करेंगे। अगर आप देखो जो कल इजराइल की तरफ से हमला हुआ है, उसमें अमेरिका किसी प्रकार से शामिल नहीं हुआ। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि हम किसी प्रकार से शामिल नहीं हुए, क्योंकि अमेरिका जानता है